अ, हाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आत्म अनुशासन की शक्ति, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ओके। आत्म अनुशासन का जादू। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं? और उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं, और वे सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरहरे होना चाहते हैं, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, और हम सभी कभी न कभी वह करने का इरादा रखते हैं किसी समय। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए। किसी दिन। संभवतः 80% लोग ज़्यादातर समय किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं। और इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरे रहते हैं? उसी द्वीप के वासियों से। और वहाँ वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने। वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते रहते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? अधिकांश लोगों के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई मेरी कद्र नहीं करता, या अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन सभी को दरअसल बहाना साइटिस रोग है, जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थरों से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। अब बहाना बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करें या ना करें, लेकिन बहाने ना बनाएं। काम ना करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्यायसंगत तर्क गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें। मन ही मन बार बार दोहराएं, अगर मुझे यह करना है तो इसका दारोमदार मुझ पर है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है, आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं? यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? जब आप यह सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाएं तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, या बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका था, जिससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं।
अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्म अनुशासन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको बहानों के प्रलोभन से बचा सकता है। आत्म अनुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी प्रकार की स्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्म अनुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया, जिसके लिए मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार बात यह थी कि यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर भी ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातों पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। जब मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा, तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कार्यालयीन इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्म अनुशासन की बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तृत्व कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। मेरे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। इनका 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार्स तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने, आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन हो। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनमें वर्तमान से अधिक कार्य करने, अधिक चीज़ें पाने और अधिक सफल होने की भूख है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। यदि आप सामान्य से ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व तो इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्म अनुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर चीज़ संभव हो जाती है। यह पुस्तक आपको श्रेष्ठ बनने और उपलब्धियां प्राप्त करने का कदम दर कदम मार्गदर्शन देगी। अब है संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। कुछ साल पहले मैं वाशिंगटन DC में आयोजित एक सम्मेलन में गया। लंच के समय मैं नज़दीकी फूड फेयर में भोजन कर रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 2 लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अंततः मैं 4 लोगों की एकमात्र खाली टेबल पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग सज्जन और एक युवती, जो उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी, वहाँ फूड ट्रे लेकर आए। साफ नज़र आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश रही थी। मेरी टेबल पर काफ़ी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग को साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने नानुकुर की, लेकिन मेरे दोबारा आग्रह करने पर वे आभार व्यक्त करते हुए बैठ गए और हमारे बीच बातचीत शुरू होने लगी। उस बुजुर्ग का नाम कॉप मेयर था। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र के नामी विशेषज्ञ थे। कॉप मेयर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें से प्रत्येक में सफलता के 250 सिद्धांत बताए गए थे, जो उनके 50 वर्ष से भी अधिक के शोध और अध्ययन का सार थे। उनकी चारों पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण थीं कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा था कई बार। थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे वह सवाल पूछा जो इस स्थिति में बहुत से व्यक्ति पूछते, आपने सफलता के जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई और वे मुस्कुराने लगे।
जैसे उनसे यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया हो। तुरंत ही उन्होंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हावर्ड ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दिया था। आत्म अनुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 अन्य सिद्धांत भी हैं जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं होता। आत्म अनुशासन के होने पर ही वे सब कारगर होते हैं। आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज़ को संभव बना देता है। आत्म अनुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज़्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्म अनुशासन ना होने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो और उसे हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला हो। आपके दो सबसे बड़े शत्रु, जिस प्रकार आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्म अनुशासन का अभाव जीवन में असफलता, कुंठा, कमतर उपलब्धियों और दुख का प्रमुख कारण है। अनुशासन ना होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग, दूसरा है त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से ही लोग प्रायः हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज़ की शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं और पहला मौका मिलते ही वहां से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनने की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान और तेज उपाय की तलाश करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत नहीं होती है, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोध के नियम का ही विस्तार है। इसकी वजह से भी लोग असफल होते हैं और उनकी उपलब्धियां सीमित होती हैं, लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज़्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहता है, लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज़ पाने का तेज और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणामों की जरा भी चिंता नहीं करते हैं। ये बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक और आसान हो। वे उस मुश्किल काम को नहीं करते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन हर पल आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपके मन का एक हिस्सा आपसे सही, मुश्किल और आवश्यक कार्य करने को कहता है। आपके मन का दूसरा हिस्सा आनंददायक, आसान और महत्वहीन काम करने को कहता है। यदि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर दिन हर पल त्वरित लाभ के घटक से जूझना और जीतना होगा। आपको हर दिन हर पल न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग के प्रलोभन से बचना होगा।